कहानी शुरू होती है फ्लोरेंस से, जहाँ पर प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी। हम देखते हैं एक आदमी दीवारों पर पेंटिंग कर रहा था और उसे अपनी मजदूरी अभी तक नहीं मिली थी। वो फादर के पास जाता है तो देखता है फादर की मौत हो चुकी थी प्लेग की वजह से। तो वो सोचता है अब तो मुझे मजदूरी मिलने से रही। पर वो सोचता है कि वो चर्च का फादर बन जाता है, जिससे उसे अच्छा अच्छा खाना खाने को मिले, और वो फादर की ड्रेस पहन लेता है। फिर हम लुमांजो नाम के लड़के को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कुछ लोग लगे हुए होते हैं। लिवांजो एक जुआरी होता है, जिसने अभी जुबरेनो को हराया है और उसके पैसे जीत चुका है। जुबरेनो एक सरकारी आदमी होता है और उसे हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो लुवांजो के पीछे पड़ा है। लुवांजो उनसे बचकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है, तुम टांग छोड़कर चले जाओ। और फिर वो घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं महल में राजकुमारी पेनपिनिया रो रही होती है, क्योंकि प्लेग की बीमारी से उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। तभी जबरीनो वहां आता है और उसे कहता है तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिस पर पेम्पिनिया बोलती है मैं अकेली नहीं हूँ, जल्दी ही मैं नवराज के राजकुमार क्राउन से शादी कर लूंगी, क्योंकि उसके फादर ने क्राउन के साथ उसकी शादी तय कर रखी थी। तभी वो वहां से जाने लगती है तो जबरीनो उसे रोकता है और झूठ बोलता है कि उसके फादर के ऊपर काफी कर्ज था, जिसके लिए उसने उसने पैसे दिए थे और तुम्हारी शादी मुझसे करवाने का वादा किया था। उसकी बातें सुनकर पेम्पिनिया को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लिवेंजो घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर जा रहा होता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है, जो एक लाश को ले जा रहा होता है। लिवेंजो उससे पूछता है कि ये लाश किसकी है, तो वो आदमी बताता है कि ये पास के गांव के चर्च के गार्डनर की लाश है। लिवेंजो सोचता है कि क्यों ना इस आदमी की जगह वो चर्च का गार्डनर बन जाए। वो उस आदमी से पूछता है कि क्या नन मुझे गार्डनर की नौकरी पर रख लेंगी। आदमी मना कर देता है। लिवेंजो पूछता है पर क्यों। वो उसे बताता है कि नन को गूंगा बहरा आदमी चाहिए। तभी उसे जुबरेनो के सिपाही दिखाई देते हैं। उनसे बचने के लिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है और घोड़े को आगे की तरफ भगा देता है, जिससे जबरैनो के आदमी उसके पीछे चले जाते हैं। तभी लेमेंजो जिस डाली पर बैठा होता है वो डाली टूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहां कुछ नंच आती हैं और वो उसे चर्च ले जाती हैं। चर्च के अंदर हम देखते हैं कि दो नंच उसे जगह जगह छू रही होती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिवांजो को होश आ चुका होता है, पर वो बेहोश होने का नाटक करता रहता है क्योंकि उसे भी इसमें मजा आ रहा था। वो नंच उसे किस कर रही होती है कि तभी वहां उनकी हेड मदर आ जाती है। वो नंच अपनी मदर से कहती है कि हमें लगता है कि ये गूंगा बहरा है। यह सुनकर मदर खुश हो जाती है और कहती है कि एक गूंगा बहरा गया और दूसरा आ गया। पता नहीं ये नंच यहाँ पर झूठ क्यों बोलती है, क्योंकि अभी तक उन्हें भी नहीं पता कि ये गूंगा बहरा है या नहीं। तभी हमें पता चलता है कि ये झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि वो चाहती है कि कोई गूंगा बहरा जल्दी से चर्च में आ जाए, जिससे वहाँ की सारी लड़कियां अपनी प्यास बुझा सकें। उन्हें गूंगा बहरा आदमी इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वो बाहर जाकर किसी को कुछ ना बता सके। फिर मदर उन दोनों नंस को उसे नहलाने को बोलती है। वो लिवेंजो को बाथरूम में ले जाती है और अपने और उसके कपड़े खोल देती है। फिर वो दोनों लिवेंजो के साथ बाथ टब में ही इंटीमेट होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पैम्पिनिया जेबरिनो से छुटकारा पाने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेती है। उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसे पास के गांव के चर्च में लेकर वहीं छुपा देंगे। ये लोग उसी चर्च की बात कर रहे होते हैं जहां पर लिवेंजो नंच के साथ रहता है। यहाँ पर पैम्पिनिया को घोड़ा गाड़ी से चर्च भेजा जाता है और उसके दो दूसरे रास्ते से चर्च जाते हैं। पैम्पिनिया वहां पर नंच बनकर रहती है। तभी उसकी नज़र लिवेंजो पर पड़ती है, तो वो वहां की नंच से पूछती है कि ये कौन है। नंच उसे बताती है कि ये हमारा गार्डनर है। पैम्पिनिया को लिवेंजो पसंद आता है। फिर हम देखते हैं एक लंच लिवेंजो के साथ गपागप करने के लिए उसे झाड़ियों के पीछे ले जाती है। पैम्पिनिया ये सब देख लेती है और वो जेलस फील करती है।
अगले सीन में हम देखते हैं क्राउन पैम्पिनिया से शादी करने के लिए उसके महल पहुंचता है, जहां पर जेबरिनो उसे कहता है कि पैम्पिनिया उससे नहीं मुझसे शादी करेगी, और यहाँ पर ये दोनों पैम्पिनिया से शादी करने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्राउन बाहर आता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि पैम्पिनिया पास के गांव में चर्च में है। यह सुनकर क्राउन तुरंत वहां के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं दो नंजलिवंजो के रूम में आती है और उससे बोलती है कि हमने कल उसे झाड़ियों में जाते हुए देख लिया था, और अब तुम हम दोनों के साथ भी वो ही करोगे जो तुमने कल किया था। और वो दोनों अपनी ड्रेस खोल देती है और लिवेंजो के साथ टपाटप करती है। पैम्पिनिया के दोस्त आराम करने के लिए जंगल में रुकते हैं। तभी वहां दो लड़कियां आ जाती है और वो पैम्पिनिया के दोस्तों के बॉयफ्रेंड को इशारा करके बुलाती है और कहती है आ जाओ दूध पी लो। वो उन्हें गाय का दूध पिलाती है और थोड़ी देर बाद अपना दूध पिलाने लगती है। तभी उन दोनों में से एक की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और उन्हें बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। फिर हम देखते हैं दो नंस लिवेंजो को निला रही होती है, पर इस बार वो अपनी मदर के लिए उसे तैयार कर रही होती है। पैम्पिनिया भी वहीं पर होती है। फिर वो नंच उसे मदर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर लिवेंजो मदर के साथ गपागप करता है। ये सब देखकर पैम्पिनिया जेलस फील करती है क्योंकि वो लिवेंजो को पसंद करने लगी थी। एक दिन पैम्पिनिया जब गार्डन में घूम रही थी तो वो लिवेंजो को गाना गाते सुन लेती है। फिर वो लिवेंजो के पास जाती है और उसकी आंख में पट्टी बांध देती है। लिवेंजो खुश होता है कि ये नन तो कुछ अलग तरीके से इंटीमेट होगी, पर पैम्पिनिया उसे कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट तो होगी पर शादी के बाद, और वो उसे किस देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन पैम्पिनिया मदर को सच बता देती है कि लिवेंजो गूंगा बहरा नहीं है। मदर उससे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। पैम्पिनिया उसे बताती है कि कल मैंने उसे गाना गाते सुना है। यह सुनकर मदर उसे चर्च से निकाल देती है और पैम्पिनिया भी अपने महल वापस जा रही होती है। पैम्पिनिया लिवेंजो को भी अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं क्राउन भी चर्च की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे वहां एक नहाती हुई लड़की मिलती है। वो लड़की क्राउन के पास आकर उसे सिड्यूस करती है, पर क्राउन उसे कहता है कि वो सिर्फ पैम्पेनिया से प्यार करता है और ये सब सिर्फ उसी के साथ करेगा। क्राउन ने कभी पैम्पेनिया को देखा नहीं होता, इसलिए वो लड़की इसका फायदा उठाती है और उसे बोलती है कि मैं ही पैम्पेनिया हूँ। यह सुनकर क्राउन खुश हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। पैम्पिनिया लिवेंजो के साथ अपने महल आ जाती है। तभी वहां जिब्रेनो भी आ जाता है। पैम्पिनिया उसे कहती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी और लिवेंजो भी उसे पैम्पिनिया से दूर रहने को कहता है, जिससे जेबरिनो को गुस्सा आ जाता है और वो लिवेंजो को मारने लगता है। यह देखकर पैम्पिनिया उसे रोकती है और कहती है कि वो उससे शादी करेगी, पर जेबरिनो लिवेंजो को बंदी बना लेता है। पैम्पिनिया जेबरिनो से कहती है कि वो उससे शादी तभी करेगी जब वो लिवेंजो को छोड़ देगा। उससे शादी करने के लिए जेबरिनो उसकी बात मान लेता है। जब वो वहां से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में क्राउन मिलता है और वो दोनों पैम्पिनिया को बचाने के लिए महल की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं जेबरिनो पैम्पिनिया से शादी कर रहा होता है। यह देखकर वो दोनों जेबरिनो के लोगों को मारने लगते हैं और लिवेंजो जेबरिनो को भी मार देता है। पैम्पिनिया वहां आकर क्राउन से बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्राउन को कुछ समझ नहीं आता। तभी पैम्पिनिया अपना नकाब उठाती है। क्राउन उससे बोलता है कि तुम पैम्पिनिया नहीं हो। पैम्पिनिया तो कोई और है जो उसे रास्ते में मिली थी। तभी वो लड़की वहां आ जाती है और क्राउन कहता है कि मैं इसी से शादी करूंगा। पैम्पिनिया लिवेंजो को अपने प्यार का इजहार करती है, पर लिवेंजो कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है जो उसे चर्च में मिली थी और उसने उसे किस भी दिया था। यह सुनकर पैम्पिनिया खुश होती है और वो लिवेंजो से कहती है कि तुम एक बार मुझे किस करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। लिवेंजो उसे किस करता है और वो तुरंत पहचान लेता है कि पैम्पिनिया ही वो लड़की है जो उसे चर्च में मिली थी, और दोनों फिर से किस करते हैं और इस किस के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको अगर ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।